तो स्टूडेंट्स, चलिए अब इस पूरे टॉपिक की समरी देख लेते हैं। हमने पढ़ा कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है मेटल आयन की, वो आयोनाइजेबल होती है और वो एनायन से यानी कि नेगेटिव आयन से सेटिस्फाइड होती है। जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो आयनाइजेबल नहीं होती है और वो नेगेटिव आयन या न्यूट्रल एटम से सेटिस्फाई हो सकती है। हमने पढ़ा कि जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है वो होता है मेटल और नंबर ऑफ डोनर एटम्स का कॉम्बिनेशन। जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसको लुईस एसिड कहा जाता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है डोनर एटम से। लिगेंड्स को लुईस बेस कहा जाता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट करते हैं सेंट्रल एटम्स को। अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो हमने पढ़ा था कि चार्ज ऑन सेंट्रल एटम आफ्टर रिमूविंग ऑल लिगेंड्स। इसका मतलब है कि अगर सभी लिगेंड्स को हटा दिया जाए तो उसके बाद सेंट्रल एटम पर जो चार्ज आता है उसी को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। हमने ये भी पढ़ा कि अगर हम मेटल और सभी लिगेंड्स को एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखकर शो करते हैं तो उस पूरे ब्रैकेट वाले हिस्से को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। हमने पढ़ा लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन, जिसको हमने एनायनिक, कैटायनिक, न्यूट्रल और एम्बीडेंटेड में डिवाइड किया था। हमने ये भी पढ़ा कि एनायनिक लिगेंड्स वो होते हैं जिनके पास नेगेटिव चार्ज होता है। कैटायनिक लिगेंड्स वो होते हैं जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रल लिगेंड्स पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। और एम्बीडेंटेड लिगेंड ऐसे मोनोडेंटेड लिगेंड्स होते हैं जिनके पास दो डिफरेंट ऐसे एटम्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को कवर करने के बाद आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के ही एक्सरसाइज क्वेश्चंस और अवंती वर्कबुक के ये वाले क्वेश्चंस।